नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए यूपी पुलिस 2024 ठीक है कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेके आया हूँ। हर शिफ्ट में आने वाले प्रश्न ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना और वीडियो को पूरा देखना और सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करने सही करने, कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और सबका क्या आंसर आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या है 3, 11, 38, 102 और 227। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा जल्दी से बताइएगा। ठीक है, अब देखिए कितना है 3, फिर कितना है 11, फिर है आपका 38, फिर 102 और 227। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो आप यदि आप इसका अंतर देखते तो अंतर कितने का बताइए, 8 का है। फिर यहाँ पर अंतर यदि देखते हैं तो कितने का हो जाएगा, 7 और 2 27 का। और यहाँ पर यदि अंतर देखते हैं तो अब इसको 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4 और 1 मतलब 64। और इसका भी यदि अंतर देखते हैं तो यहाँ कितना रहा 5 और ये 2 और 125। यहाँ आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या लॉजिक समझ में आ रहा होगा, ये होता है 2 का वर्ग, ये होता है 3 का क्यूब होता है। ठीक है, वर्ग थोड़ी क्यूब होता है। और ये होता है आपका किसका 4 का क्यूब। और ये होता है आपका किसका क्यूब बताइए 5 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब इसमें कितना ऐड होना चाहिए 6 का क्यूब। ठीक है, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होते हैं। तो मतलब अपन 227 में कितने ऐड कर देंगे 216 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, कैरी कितनी आ जाएगी 1, तो 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 443 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, आराम से आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। ठीक है, देखिए DHL को क्या लिखा जा रहा है PTX लिखा जा रहा है। तो BFJ को क्या लिखा जाएगा वो क्या करना है आपको बताना है। देखिए डी आपको कितने पर होता है 4 नंबर पर, H होता है 8 नंबर पर और L होता है 12 नंबर पर 12। तो P कितने पर होता है आपका 16 नंबर पर और T होता है आपका 20 नंबर पर, X होता है आपका 24 नंबर पर। ठीक है, तो इसमें कितना यदि जोड़ने से देखते हैं तो कितना जोड़ा 12 4 16 और 12 और 8 कितना होता है 20 और 12 और 12 कितना होता है 24। तो यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया तो यहाँ से अपन करते हैं कितना बी 2 नंबर पर, F 6 नंबर पर और G आपका होता है 10 नंबर पर। ठीक, इसमें जैसे आप 12 जोड़ते हैं तो 14 और इसमें भी 12 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 18 और इसमें भी यदि अपन 12 जोड़ते हैं तो 22 आना चाहिए। तो अब देखिए 14 पर क्या रहता है n रहता है। यदि आप इतना ही करने से आपका आंसर आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कोई चेक नहीं करना क्योंकि आपको n किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। यदि आपको 18 पे क्या होता है आपका r होता है और 22 पे होता है v। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करना अपन को टाइम बचाना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप टाइम को किस प्रकार मैनेज करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, ऑड नंबर बताना है। कैसा ऑड नंबर, जल्दी से बताइए। ठीक है, विषम नंबर बताइएगा। ठीक है, किसी न किसी प्रकार समान है, कोई एक ऐसा नंबर है जो समान नहीं है तो वो वाला आपको बताना है। तो देखिए कितना है 343, 64, 125 और 144। अब 343 यदि आपको पता हो तो ये किसका क्यूब होता है बताइए, 7 का क्या होता है क्यूब होता है। यदि 64 की अपन बात कर लें तो 64 क्या होता है 4 का क्या होता है क्यूब होता है। इसी प्रकार से यदि 125 की बात करें तो 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है। लेकिन यदि 144 की बात करें तो ये क्या होता है 12 का क्या होता है बताइए वर्ग होता है कि नहीं होता। तो आपका अलग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। ठीक है, दाईं ओर से कौन से स्थान पर 30वें और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वां हो जाता है। तदनुसार पुरुषों पंक्ति में पुरुषों की संख्या बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आपसे बोला जाए कि मनोज दाईं ओर से कितने स्थान पर है 30वें स्थान पर। तो देखिए ये क्या होता है दाईं होता है। ठीक है, यानी राइट हैंड होता है। इस साइड से कौन मनोज,
कौन से स्थान पर है, 30वें स्थान पर, ठीक है। और किरण बाईं ओर से कौन से स्थान पर, 20वें स्थान पर, बाईं ओर से, ठीक है। इस साइड से क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है। तो कितने स्थान पर बताइए, 20वें स्थान पर, ठीक है, 20वें, तो ये क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है आगे, जब वे स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वां हो जाता है। अब स्थान बदलने मतलब मनोज यहाँ आ जाएगा और किरण यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और मनोज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो मनोज हो रहा है दाईं ओर से कौन सा, 35वां स्थान हो रहा है, ठीक है। इसका जो स्थान हो रहा है दाईं ओर से कौन सा हो रहा है बताइए, 35वां हो रहा है, ठीक है। राइट से क्या हो रहा है, 35वें स्थान पर आ रहा है। तो आपको बताना है टोटल संख्या, क्या बताना है, टोटल। तो टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से देख लीजिए कौन से स्थान पर है, क्योंकि यहाँ आ गया 20वें स्थान पर, ठीक है। और राइट से आपको पता है कितना, 35वें स्थान पर आ गया, और -1 कर, इनको यदि जोड़ते हैं तो 5, और ये 5 कितना हो जाएगा, 55 माइनस 1 यानी 54 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, यदि स्टॉप को कूट भाषा में 19, 20, 15, 16 लिखा जाए तो पोट्स को हम उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखेंगे, जल्दी से बताइए। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, स्टॉप को, ठीक है, STOP। अब ऐसा आपको पता होगा कितने नंबर पर होता है, 19 नंबर पर। यदि टी की बात करें तो टी आपका 20 नंबर पर, इसी प्रकार से वो होता है आपका 15 नंबर पर, पी आपका कितना 16 नंबर पर होता है। यही आपको कोड दिया हुआ है, तो आप आराम से पोर्ट्स का निकाल सकते हैं, POTS। तो पी आपको कितने पर, 16 नंबर पर होता है कि नहीं होता है, और वो आपको पता है कितने पर, 15 पर, मतलब 16, 15। और टी कितने नंबर पर होता है, 20 नंबर पर। और एस की बात करें तो एक्स होता है 19 नंबर पर, ठीक है। तो 15, 16, 20, 19, 16, 15, 16 पहले, हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आना चाहिए, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्या बोला, यदि लाल को नीला कहा जाए और नारंगी को हरा कहा जाए और सफेद को पीला कहा जाए तो माणिक्य का रंग क्या होगा, ठीक है। माणिक्य का रंग क्या होगा बताइए, माणिक्य का रंग, जल्दी से बताइएगा। देखते इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है। तो आपको पता होगा माणिक्य का रंग, ठीक है, कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। कैसा होता है, माणिक्य का रंग लाल होता है, ठीक है। तो लाल को आपको पता है यहाँ क्या बोला जा रहा है, नीला बोला जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर दीजिए। यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 को तारीख थी और रविवार का दिन था, ठीक, मतलब ये बोला जा रहा है कि 9 नवंबर को और आपको, ठीक है, 2014 को रविवार का दिन था, तो आने वाला कल क्या होगा, और ये कब था, 2 दिन पहले, ठीक है। यदि अपन पता हो तो ये क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा, ठीक है। तो आज से ये क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइए, पिछला कल, ठीक है। और 2 दिन पहले तो मतलब इस तारीख को, ठीक है, 2 दिन पहले कौन सी तारीख थी, 9 तारीख थी। तो इस दिन क्या होगी, 10 तारीख होगी, और इस दिन क्या होगी बताइए, 11 तारीख होगी। मतलब इस दिन क्या था, रविवार था, ठीक है, रविवार था, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। तो रविवार ये क्या हो जाएगा बताइए, सोमवार। तो इस दिन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, मंगलवार होगा कि नहीं होगा। तो आने वाला कल क्या होगा, आने वाला कल, यानी ये क्या हो जाएगा, कल, कल तो क्या हो जाएगा बताइए, बुधवार आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक देखिए, ये कितने 9, 10, 11 और एक क्या हो जाएगी, 12 तारीख बुधवार, 12 नवंबर 2014, 12 नवंबर 2014, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो फटाफट से आंसर दे, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, कई पुस्तकें क्या है, चट्टान है, और सभी चट्टानें क्लिप हैं। तो आपसे ये क्या है, कथन है, ठीक है। तो निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ पुस्तकें क्लिप हैं और कोई भी चट्टान पुस्तक नहीं है। जल्दी से आंसर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, कुछ पुस्तकें क्या है बताइए, चट्टान है, ठीक है, पुस्तकें, कुछ पुस्तकें चट्टाने हैं, ठीक है। और सभी चट्टाने क्या है, क्लिप हैं। जितने भी चट्टाने वो क्या है बताइए, क्लिप हैं। तो
अब देखिए निष्कर्ष, कुछ पुस्तकें क्लिप हैं, पुस्तकें ए रही और क्लिप ए रहे, तो कुछ पुस्तकें क्लिप हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और कोई भी चट्टान पुस्तक नहीं है, कोई भी चट्टान पुस्तक नहीं है, कुछ चट्टान पुस्तकें हैं, तो कोई भी कैसे हो जाएगा, तो यानी गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, कमीज, पतलून और कपड़े में क्या रिलेशन है। ठीक है, आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब देखिए कमीज और पतलून किसके बनते हैं, कपड़े के बनते हैं। लेकिन यदि आपको पता हो कमीज क्या होती है, अलग होती है, और पतलून क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, कमीज को अलग बोला, पतलून अलग, और ये दोनों जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, कपड़े से बनते हैं। ठीक है, कपड़े के बनते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन अपने खत्म हो चुके हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपसे बार बार बोला जाए कि फेसबुक पे जाइएगा और डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, डीआर एग्जाम सर्च करें और वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पीडीएफ दी जाएगी। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।